देखिए, हम लोग किन्नर का जब मौत होता है तो आप लोग का मौत किसी का होता है तो आप लोग रोते हैं, आप लोग का दुख होता है कि वो इंसान ज़िंदगी से चला गया। और हम लोग का अंदर हम लोग यही सोचते हैं कि उसको ज़िंदगी से मुक्त मिल गया, ऐसा ज़िंदगी मिला कि इस ज़िंदगी से मुक्त मिल गया, तो हम लोग और खुशियाँ मनाते हैं कि नहीं ऐसे नरक ज़िंदगी से उसको मुक्त मिल गया। मतलब मातम नहीं मनाते हैं? नहीं, हम लोग मातम नहीं बनाते हैं, खुशी मनाते हैं। किन्नर पैदा होता है, अभी सब ठुकरा सकता है, अपना माँ बाप तो नहीं ठुकरा सकता है ना। जितना दिन चाहे उतना दिन छुपा के रखता है कि मेरा बच्चा है, बेटा है। एक टाइम हो जाता है तब वो लड़का खुद भी और नहीं रह पाता है वैसे, मतलब लड़का बन के, तब तो उसका अंदर फीलिंग होता है लड़की जैसे ना, तब वो धीरे धीरे सजना संवरना शुरू कर देता है। तब सबको पता ही चल जाता है कि वो नॉर्मल लड़का नहीं है, वो एक किन्नर है। तब हम लोग उस समाज में जब उसका जगह नहीं है तब हम लोग अपना लेते हैं। कहने का मतलब तो ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पैदा ही करना पड़ेगा। अभी बहुत लड़की का भी बच्चा नहीं होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसका शादी नहीं होता है। ऐसा कोई लड़का मिल जाता है जो ज़िंदगी भर उसको साथ में रखना चाहता है, बच्चा का उसका ज़रूरत नहीं है, बच्चा अडॉप्ट करने से उसको चल जाएगा, तब वो शादी कर लेता है। जितना भी सुजग सुविधा दे, लेकिन एक मेंटली टॉर्चर होता है ना। जैसे कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई करने, सब लड़का लोग छेने लगे, छक्का आया, एक किन्नर आया, यही लड़की बोलता है मेरा बेंच पे मत बैठ, लड़का बोलता है तू मेरा बेंच पे मत बैठ, तो हम कहाँ जाए। एक मेंटली तो टॉर्चर होता है ना, तब खुद से पढ़ाई छोड़ने का मन करता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं। जो आम आदमी को पसंद नहीं आता, ऐसा क्यों करते? क्यों करते, देखिए अभी इतना आप देखते हैं, कहीं भी हम लोग का कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उधर हंगामा करते हैं, कपड़ा खोल देते हैं, फिर भी हम लोग का इंसाफ नहीं मिलता है। कभी कभार मिलता है, बहुत करने के बाद फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। हम लोग इतना भी अगर नहीं करते हैं ना तो हम लोग को इस समाज कुत्ता की तरह नोच के खाता। हम लोग इतना गुस्सा दिखाते हैं, अंदर से हम लोग इतने गुस्सा नहीं है, ठीक है। हम लोग बाहर से दिखाते देखो हम लोग इतना खड़ूस है, इतना गुस्सा है, इसलिए ही मतलब पब्लिक थोड़ा डर के हम लोग को कुछ नहीं करता है। अगर हम लोग नरम हो जाएंगे ना तो हम लोग को कुत्ते के जैसे चुन के रिवाज है हम लोग का किन्नर का। ये ज़्यादातर कर्नाटक में होता है, उधर ये मतलब किन्नर लोग एक दिन के लिए, साल में एक बार एक दिन के लिए देवता से शादी करते। माँ बाप को बहुत बात सुनना पड़ता है, अगल बगल क्या तुम्हारा ये किन्नर हुआ है, ये है बहुत जन ताना देता, रास्ता चलते ताने नहीं देता, जो छक्का जा रहा है किन्नर जा रहा है, वही बात। इसी वजह से नहीं पाते फैमिली के साथ। माँ बाप के संग हम लोग नहीं निकल सकते क्योंकि बोलेगा देख किसका बेटा किन्नर है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं GGN एक सच। आज मैं ऐसे लोगों के बीच में मौजूद हूँ जिनके बारे में बहुत सारे शोध किया जाता है, हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। ये लोग ना नर हैं ना नारी हैं, थर्ड जेंडर कहा जाता है और किन्नर भी हमारे समाज में बोला जाता है। जब पौराणिक कथाओं, महाभारत, वेद पुराण जब आप पढ़ते हैं तो आपने सुना है कि शिखंडी जब रथ पे सवार हुए अर्जुन के, तो अर्जुन ने भीष्म पितामह को मार डाला शिखंडी की वजह से, उनको भी किन्नर माना जाता है। अज्ञातवास में महाभारत जब आप देखेंगे तो उसमें ये भी आपको देखने को मिलेगा कि अर्जुन जो है 1 वर्ष तक किन्नर, वृहन्नला उनका नाम पड़ा था, और 1 वर्ष तक उन्होंने किन्नर के रूप में अज्ञातवास में अपना जीवन को व्यतीत किया हुआ था। काफ़ी चर्चाएं होती हैं, हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं और हमेशा जानने का प्रयास भी करते हैं। कुछ ये लोग ऐसी हरकत भी करते हैं, आप लोग पसंद नहीं आती है, सब पे चर्चा करेंगे। क्योंकि ये लोग भी एक इंसान ही हैं, इन्होंने ईश्वर ने ही बनाया है, और इनके अंदर भी दिल है, खून है, फीलिंग्स हैं, सब कुछ है इनके अंदर। और इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। ये हमारे समाज के अंग हैं और समाज ने इन्हें ठुकराया है और सब। चलिए बात करते हैं, आप सबों का परिचय थोड़ा सा हो जाए। क्या नाम है आपका? अंजलि। आपका नाम? तन्नू। आपका? पूजा। आलिशा। आपका? प्रिया। अच्छा, आप लोग सब बिहार के रहने वाले हैं? बिहार के बाहर? नहीं, हम सब कोलकाता। अब सब लोग बंगाल से? जी, कोलकाता से। बंगाल से बिहार आना कैसे? अभी इंसान 2 पैसा कमाने के लिए दूर कहीं जाता है। अभी हम लोग का बिजनेस बिहार में है तो हम लोग कोलकाता में बिजनेस करने के लिए बिहार में आए हैं। एक चीज़ बताइए हमें कि आपके जो माता पिता हैं उनकी याद आती है, अब आप उन लोगों के पास जाते हैं? हाँ, याद आते हैं, हम लोग जाते भी है, लेकिन उतना रिलेशन नहीं है क्योंकि मतलब हम लोग के चलते माँ बाप को बहुत बात सुनना पड़ता है। ताना भी सुनता है, अगल बगल क्या तुम्हारा ये किन्नर हुआ है, ये है बहुत जन ताना देता, रास्ता चलते ताने नहीं देता, जो छक्का जा रहा है किन्नर जा रहा है, वही बात। इसी वजह से नहीं पाते फैमिली के साथ। माँ बाप के संग हम लोग नहीं निकल सकते क्योंकि बोलेगा देख किसका बेटा किन्नर है।
माँ बाप के लिए पास तो हम लोग तो एक लड़का ही है ना, पर मतलब पब्लिक चल के वो बोल रहा है जो नहीं वो किन्नर है। अच्छा, आप लोगों के जीवन में शादियाँ भी होती हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं होता है, ऐसे लड़का मिल जाए तो शादी तो सभी करता है। शादी होती है, हाँ होते हैं। लेकिन बच्चे अगर जन्म लेने की बात हो तो ये नहीं। अभी शादी करने का मतलब तो ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पैदा ही करना पड़ेगा। अभी बहुत लड़की का भी बच्चा नहीं होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसका शादी नहीं होता है। ऐसा कोई लड़का मिल जाए तो जो ज़िंदगी भर उसको साथ में रखना चाहता है, बच्चा का उसका ज़रूरत नहीं है, बच्चा अडॉप्ट करने से उसको चल जाएगा, तब वो शादी कर लेता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और सुना है कि जो आरावन देव हैं आप लोगों के, एक रात के लिए उनसे शादियाँ भी होती हैं। हाँ, ये पुराना रीति रिवाज है हम लोग का किन्नर का। ये ज़्यादातर कर्नाटक में होता है। उधर ये मतलब किन्नर लोग एक दिन के लिए, साल में एक बार एक दिन के लिए देवता से शादी करता है, उसका बिहान बेला फिर उससे मतलब विधवा होता है जाता है। जो इन लोगों की मौत होती है, इसके बारे में वो सच्चाई समाज में लोग अंदाज़ा लगाते हैं, सच आप लोग भी नहीं बता पाते हैं, क्यों ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग किन्नर का जब मौत होता है तो आप लोग का मौत किसी का होता है तो आप लोग रोते हैं, आप लोग का दुख होता है कि वो इंसान ज़िंदगी से चला गया, और हम लोग का अंदर हम लोग यही सोचते हैं कि उसको ज़िंदगी से मुक्त मिल गया, ऐसा ज़िंदगी मिला कि ज़िंदगी से मुक्त मिल गया, तो हम लोग और खुशियाँ मनाते हैं कि नहीं ऐसे नरक ज़िंदगी से उसको मुक्त मिल गया। मतलब मातम नहीं मनाते हैं? नहीं, हम लोग मातम नहीं बनाते हैं, खुशी मनाते हैं। अच्छा, जब एक किन्नर पैदा होता है घर में, उसको आप लोग अपने गिरोह में गुरु के जो ज्ञान देता है वो प्रोसेस क्या होता है, कैसे? देखिए, जब एक किन्नर पैदा होता है, अभी सब ठुकरा सकता है, अपना माँ बाप तो नहीं ठुकरा सकता है ना। जितना दिन चाहे उतना दिन छुपा के रखता है कि मेरा बच्चा है, बेटा है। एक टाइम हो जाता है तब वो लड़का खुद भी और नहीं रह पाता है वैसे, मतलब लड़का बन के, तब तो उसका अंदर फीलिंग होता है लड़की जैसे ना, तब वो धीरे धीरे सजना संवरना शुरू कर देता है, तब सबको पता ही चल जाता है कि वो नॉर्मल लड़का नहीं है, वो एक किन्नर है। तब हम लोग उस समाज में जब उसका जगह नहीं है तब हम लोग अपना लेते हैं, ऐसे ही चलता है। तो उसका कुछ शिक्षा दीक्षा भी होता है? हाँ, जब तक घर में रहता है तब तक तो पढ़ाई करता है, कोई इस लाइन में भी आके पढ़ाई करता है। नहीं, वो तो मैं जानता हूँ कि आप लोग ऐसे बाहर निकलने के बाद भी आप लोग अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, अच्छे पोस्ट पे आप लोग जा सकते हैं। देखिए, तो सरकार भी मान्यता दे दी। सरकार तो मान्यता दिया लेकिन समझ नहीं दिया। देखिए, हम भी इंटर तक पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन में एडमिशन भी लिए थे फर्स्ट ईयर में, लेकिन क्या है ना, देखिए सरकार से कितना भी सुযোগ सुविधा दे, लेकिन एक मेंटली टॉर्चर होता है ना। जैसे कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई करने, सब लड़का लोग छेने लगे, छक्का आया, किन्नर आया, लड़की बोलता है मेरा बेंच पे मत बैठ, लड़का बोलता है तू मेरा बेंच पे मत बैठ, तो हम कहाँ जाए? एक मेंटली तो टॉर्चर होता है ना, तब खुद से पढ़ाई छोड़ने का मन करता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, मैं उधर ही ठीक हूँ, तब मजबूरी में छोड़ना पड़ता है हम लोग को। नहीं तो सबका ही मन करता है कि ये सब छोड़ के इज्जत के का अच्छा नौकरी बिजनेस करने का सबका ही मन करता है। अच्छा, आप लोग जब गुस्से में होते हैं तभी हम लोग देखते हैं कि इतने गुस्से में आप लोग ऐसी हरकतें करते हैं जो आम आदमी को पसंद नहीं आता, ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते? देखिए, अभी इतना आप देखते हैं, कहीं भी हम लोग का कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उधर हंगामा करते हैं, कपड़ा खोल देते हैं, फिर भी हम लोग का इंसाफ नहीं मिलता है। कभी कभार मिलता है, बहुत करने के बाद फिर भी इंसाफ नहीं मिलता। हम लोग इतना भी अगर नहीं करते हैं ना तो हम लोग को इस समाज कुत्ता की तरह नोच के खाता। हम लोग इतना गुस्सा दिखाते हैं, अंदर से हम लोग इतने गुस्सा नहीं है, ठीक है। हम लोग बाहर से दिखाते देखो हम लोग इतना खड़ूस है, इतना गुस्सा है, इसलिए ही मतलब पब्लिक थोड़ा डर के हम लोग को कुछ नहीं करता है। अगर हम लोग नरम हो जाएंगे ना तो हम लोग को कुत्ते के जैसे चुन के खाएगा, पब्लिक नोच डालेगा। हाँ, नोच डालेगा, क्योंकि समाज की मानसिकता है। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानने का प्रयास, जैसे ट्रेन में आम आदमी जब सफ़र करता है तो कभी किसी घर में कोई मातम हो तब भी सफ़र करता है, या कोई दुख में ही जा रहा है और उसके पास पैसे ना हो फिर भी उसके साथ उस समय थोड़ा सा ऑड उसको फील होता है कि मेरे पास नहीं है, फिर भी उसको तंग किया जाता है। इस पे आप देखिए, एक बात बोले, हर किन्नर एक जैसा नहीं होता है। जैसे एक नॉर्मल लड़का भी, सब लड़का एक जैसा नहीं होता है, सब लड़की भी एक जैसा नहीं होता है, तो हर किन्नर भी एक जैसा नहीं होता है। आप लोग टीवी में भी देखिएगा, मतलब कोई किन्नर ट्रेन में उतरे 1 रुपये का एक सिक्का ही लेगा, वो 500 1000 नहीं लेता है, वो कोई 10 रुपये भी देगा तो नहीं लेगा, वो 1 रुपये का एक सिक्का ही लेगा। क्यों? क्योंकि सब एक जैसा नहीं होता है। कोई लूटपाट के लेता है, उसका पर्सनल
ठीक है, लेकिन सब एक जैसा नहीं होता है। 2-3 गो आदमी के लिए सब बदनाम होता है। कहा जाता है कि किन्नरों की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, हमेशा दुआ लेनी चाहिए। किन्नरों से कभी बकझक नहीं करना चाहिए, उनको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस पे आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग अगर किसी को 2-4 रुपये दे मतलब ऐसे तो लेना नहीं चाहिए किन्नर से पैसा, लेकिन अगर आशीर्वाद समझ के दे देती हैं तो बहुत वो व्यक्ति सौभाग्यशाली है। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि देखिए हम लोग का ज़िंदगी शुरू से ही दुख है, और हम लोग किन्नर है इसलिए जो हम लोग का आशीर्वाद लगता है, ऐसा बात नहीं। कोई इंसान शुरू से उसको भगवान दुख देके भेजा है, तो उसका जब जिंदगी में सिर्फ दुख ही है ना, तो उसका मन से जो निकलेगा वो सच में होता है। वो अगर मन से दुआ देता है किसी को, तो आपको हमको कुछ हेल्प किए तो हम मन से दुआ, आप नॉर्मल भी इंसान होंगे ना, आपको कोई हेल्प करेगा तो आप मन से दुआ देंगे, नहीं बेचारा हमको हेल्प किया है, उसका भला हो, तो ऊपर वाला सच में ही देखता है कि भला हो। ठीक है, जैसे हम लोग का जिंदगी में दुख है, इसलिए भगवान इतना तो हम लोग को दिया है कि तुम लोग को कोई अच्छा किए तो उसको थोड़ा दुआ दो तो अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज